हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्मे ई क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में, उसमें हम सारे कंसेप्ट उसके क्लियर कर चुके हैं। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किस तरह से डिफरेंस है, सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो, हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ता है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चल जाती है, और जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस कम होता है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड हम बढ़ा देते हैं। यही हमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइज, उसकी जो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो बढ़ जाती है। एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज, जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमें कौन बताता था, लॉ ऑफ डिमांड। ये सिर्फ हमें ये बताता था कि कम हुई या ज्यादा हुई, सिर्फ हमें क्या बताता था, डायरेक्शन, कि कम हुई है या ज्यादा हुई है। लेकिन ये हमें ये नहीं बताता था कि कितनी क्वांटिटी में, हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में हमारे प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है। लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ क्या बता रहा था, डायरेक्शन, कि कम हुई है या ज्यादा हुई है, लेकिन ये नहीं बता रहा था कि कितनी क्वांटिटी में हुई है। ओनली इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि सिर्फ डायरेक्शन दिखाता था, क्वांटिटी नहीं बताता था। नोट द एक्सटेंट, एक्सटेंट क्या, कि कितनी क्वांटिटी में वो चेंज हुआ है, कि हाउ मच एट इन व्हाट क्वांटिटी, in what extent या in what quantity a demand change with change in price, ये हमें कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि कितनी डिग्री में एक डिमांड रिस्पॉन्स करेगी, चेंज होगी, ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, उस क्वांटिटी के उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने पर, एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी में कितना चेंजेस आएगा, कितनी चेंज उसकी क्वांटिटी में आएगा, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमें कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, जो हमारा ये था लॉ ऑफ डिमांड, इसमें क्या था, सिर्फ प्राइस के चेंज होने पर। तो जो हमारा ये हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कह रहा था, कि प्राइस के चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी क्वांटिटी में चेंज हुई है, वो हमने बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो हमारी डिमांड है उसके दूसरे फैक्टर्स भी है जो उसे डिटरमाइन करते हैं। उसमें क्या क्या था, कि हमारे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थी, ये सारे थे ना जो हमारे लॉ को, जो हमारे डिमांड को डिटरमाइन करते थे। ऐसे ही हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होती, जो हमारी इलास्टिसिटी है उसको भी हमारे 2-4 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। वो कौन कौन से हो गए, कि भाई हमारे प्राइस, उस कमोडिटी का प्राइस भी डिटरमाइन करता है, कंज्यूमर की इनकम भी प्राइस इलास्टिसिटी, कंज्यूमर की इनकम भी इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करती है, और क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। तो इन तीनों फैक्टर के कारण, देखो ये लिखा हुआ ना, इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसके खुद के प्राइस में, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स जो उनसे रिलेटेड गुड्स हमने पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स। अदर गुड्स वही आ गए, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने के कारण जो जितनी क्वांटिटी में हमारी डिमांड चेंज हुई है वो कौन होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो क्या आएगा, इट इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड for a commodity in response to a given percentage change in any of its quantitative determinant। quantitative determinant मतलब जिसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, जैसे उसका खुद का प्राइस, इनकम या फिर प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड में क्या डिफरेंस हुआ, कि डिमांड हमें सिर्फ ये बताती है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होगी, प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में चेंज होगी, वो हमें कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब तीन तरह से हो रही है, चेंज इन प्राइस के कारण हो रही है, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स के कारण, और चेंज इन कंज्यूमर इनकम के कारण। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कितनी तरह की होगी, 3 तरह की हो गई। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कि कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने पर
उसी कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने पर कितनी क्वांटिटी में हम उसकी कम या ज्यादा डिमांड करते हैं, वो क्या होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, कि उस कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने से कितनी क्वांटिटी में हम उस कमोडिटी को कम या ज्यादा खरीदेंगे, वो हमारा क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो हो गया हमारा चेंज इन प्राइस के उससे। दूसरा है हमारा प्राइस ऑफ द अदर गुड। प्राइस ऑफ द अदर गुड क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ अदर गुड्स में हमने देखा था अदर गुड्स हमारे कौन से होंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स या कम्प्लीमेंट्री गुड्स, और ये क्या होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये हो जाएगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन इट्स डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने के कारण जो हमारे डिमांड में चेंज होता है कि कितनी क्वांटिटी में हम किसी चीज की कम या ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, किस कारण से दूसरे गुड के प्राइस के चेंज होने के कारण, वो क्या होता है हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गुड्स कैसे हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकते हैं और कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं। जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है चेंज इन कंज्यूमर इनकम। तो थर्ड कौन सी हो गई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई कि इनकम में चेंज होने के कारण कितनी क्वांटिटी में हम कमोडिटी को कम या ज्यादा खरीदते हैं। इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इनकम। तो इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड की कितनी चेंज होती है वो हमारी क्या हो जाएगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो समझ में आया कि डिमांड में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या फर्क है। डिमांड हमें सिर्फ क्या दिखाती है डायरेक्शन कि भी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, लेकिन इलास्टिसिटी हमें क्या दिखाती है कि हाउ मच और इन व्हाट एक्सटेंट द डिमांड विल चेंज विथ चेंज इन द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के प्राइस के चेंज होने पर या फिर प्राइस ऑफ द अदर गुड्स के चेंज होने पर या इनकम ऑफ द कंज्यूमर के चेंज होने पर हमारे डिमांड में कितनी क्वांटिटी में चेंजेस आता है, वो हो गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इन सभी टॉपिक्स को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।